हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 24। वर्कशीट है 28 अगस्त 2020 का और आज का टॉपिक हमारा हिंदी से रिलेटेड है। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 24 सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 24। वर्कशीट नंबर 24 हिंदी रचनात्मक लेखन है। बच्चों, पिछले रचनात्मक लेखन का कार्यपत्रक में आपने औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन के अंतर को जाना था और एक औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास किया था। आज हम इस कार्यपत्रक के माध्यम से औपचारिक पत्रों के प्रकार का अध्ययन करेंगे तथा दिए गए विषय पर एक औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। पिछले वर्कशीट में हमने औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं यह भी जाना था कि औपचारिक पत्र क्या होता है और अनौपचारिक पत्र क्या होता है, किसे कहते हैं। तो औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जिसमें हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं या कार्यालयीय पत्र लिखते हैं या व्यावसायिक पत्र लिखते हैं। तो ये सारे पत्र आ जाते हैं हमारे औपचारिक पत्र में। और अनौपचारिक पत्र उस पत्र को कहते हैं जिसे हम अपने माता पिता को लिखते हैं, अपने भाई बहन, अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, तो वो आता है हमारे अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। आज के वर्कशीट में हमें औपचारिक पत्र लिखने का अभ्यास करना है। पिछले वर्कशीट में हमने क्या किया था, औपचारिक पत्र के प्रारूप लिखने का अभ्यास किया था और आज के वर्कशीट में हमें औपचारिक पत्र लिखना है। तो आगे देखिए, औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं यह जान लीजिए। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर के किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखा जा सकता है। उसके बाद दूसरा हमारा है कार्यालयीय पत्र। कार्यालयीय पत्र के बारे में जानेंगे कि कार्यालयीय पत्र किसे लिखा जाता है। तो जो पत्र कार्यालयीय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कहलाते हैं कार्यालयीय पत्र। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। और तीसरा हमारा है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यावसायिक पत्र। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो हमने देखा कि औपचारिक पत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्रार्थना पत्र, जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं अपनी किसी भी समस्या से संबंधित, उसे हम कहते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र लिखा किसे किसे जाता है, तो प्रार्थना पत्र हम लिख सकते हैं अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को या किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारी को। उसके बाद दूसरा हमारा आ गया कार्यालयीय पत्र। अब कार्यालयीय पत्र हम लिख सकते हैं कार्यालय के कामकाज से संबंधित अफसरों या अधिकारियों को लिखा जाता है। स्कूल और कॉलेज के प्रधानाचार्यों और प्राचार्यों को लिखा जाता है। थाना प्रभारी को लिखा जाता है। समाचार पत्र के संपादक को लिखा जाता है। परिवहन विभाग को लिखा जाता है।
डाक अधीक्षक को लिखा जाता है। तो ये सारे पत्र आ जाते हैं हमारे कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत। उसके बाद आ जाता है व्यावसायिक पत्र, यानी जो व्यवसाय से संबंधित हो, जो व्यापार से संबंधित हो। तो व्यावसायिक पत्र जो होता है वह किस पर आधारित होता है? अगर मान लीजिए हमने कोई सामान खरीदा और बेचा, यानी सामान के खरीदने और बेचने यानी कि पैसे के लेन देन से जुड़ा होता है हमारा व्यावसायिक पत्र। इस पत्र को हम किसी दुकानदार को लिख सकते हैं, प्रकाशक को लिख सकते हैं, व्यापारी को लिख सकते हैं या बड़ी बड़ी कंपनियों को लिख सकते हैं। तो व्यावसायिक पत्र इन्हें लिखा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह देखिए यहाँ दिया हुआ है। पहला है, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं। दूसरा, इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों यानी कि कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता, क्योंकि यह एक औपचारिक पत्र है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होनी चाहिए। पांचवा है, यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन पता के स्थान पे आपको क्या लिखना है? कक्षा लिखना है, या अगर आप परीक्षा भवन में हैं तो आपको लिखना है परीक्षा भवन। तथा आपको अपने नाम की जगह पे क ख ग कुछ भी लिखना है। ठीक है। अब देखिए छठा पॉइंट हमारा है, पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए यानी कि मार्जिन लाइन के साथ मिलकर लिखें। जहाँ से मार्जिन लाइन आप शुरू करते हैं वहाँ से लिखना आरंभ करें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता यानी कि लयबद्धता बनी रहे। जब भी हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें एक पृष्ठ में ही पत्र को लिखना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। जब भी हम प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हमें जहाँ पर प्रेषक का स्थान है वहाँ हमें अपना नाम लिखना चाहिए, हम किस कक्षा में पढ़ते हैं वो लिखना चाहिए, और साथ ही किस दिनांक को हम पत्र लिख रहे हैं वह दिनांक लिखना चाहिए। चलिए अब देखें वर्कशीट में आगे क्या है। अब उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप B8 308 रोहिणी, दिल्ली की निवासी हैं। आपके घर के आसपास कई दिनों से बारिश के पानी का जमाव है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। आपको क्या करना है? इस पर एक औपचारिक पत्र लिखना है। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? यह पत्र किस प्रकार का होगा? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली नगर निगम को। दिल्ली नगर निगम को क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम दिल्ली के निवासी हैं, इसीलिए हम पत्र लिखेंगे दिल्ली नगर निगम को। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, यह पत्र किस प्रकार का होगा? तो पत्र किस प्रकार का होगा? तो हमारा जो पत्र है वह प्रार्थना पत्र होगा। हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जो हमारी समस्या है उसका वह निदान करें, इसलिए हम उन्हें एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो यह पत्र हमारा प्रार्थना पत्र हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, आप विषय में क्या लिखेंगे? तो हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है जल भराव से उत्पन्न समस्या। तो हम यहाँ लिखेंगे विषय। जब भी आप औपचारिक पत्र लिखें तो उसमें विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है। विषय आप अवश्य ही लिखें, विषय कभी भी लिखना ना भूलें। अब विषय हमारा है जल भराव से उत्पन्न समस्याओं की ओर
ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र। यहाँ पे आप केंद्रित भी लिख सकते हैं, आकृष्ट करने हेतु पत्र। तो विषय हो गया हमारा जल भराव से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु पत्र। अब देखिए अगला हमारा प्रश्न है, आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे? तो यहाँ देखिए हम पत्र के अंत में क्या लिखेंगे। तो पत्र के अंत में हमें सबसे पहले हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद। उसके बाद हमें क्या करना है, अपना नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रार्थी। नाम की जगह आप क, ख, ग कुछ भी लिख सकते हैं, ये नाम का संबोधन है। और एड्रेस इसमें दिया ही हुआ है। एड्रेस है हमारा B8 310 रोहिणी नई दिल्ली। तो ये है हमारा एड्रेस। उसके बाद हम लिखेंगे मोबाइल नंबर। जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वह उस नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से पत्र के अंत में आपको ये लिखना है। अगला प्रश्न हमारा है, उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारा विषय दिया हुआ है, बारिश की वजह से जो जल भराव उत्पन्न हो जाता है वह हमारा विषय है। उस विषय पर हमें क्या करना है, एक औपचारिक पत्र लिखना है। तो चलिए एक औपचारिक पत्र लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ये है हमारा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में। उसके बाद जिसे हम पत्र लिख रहे हैं, अधिकारी महोदय किसे लिख रहे हैं, दिल्ली नगर निगम को, और फिर नई दिल्ली और वहाँ का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद विषय लिखना आवश्यक है कि हम किस विषय में उन्हें सूचित कर रहे हैं। तो विषय है हमारा जल भराव से उत्पन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करने हेतु। उसके बाद हम लिखेंगे महोदय, मैं रोहिणी में कॉलोनी B8 की निवासी हूँ। पिछले कुछ दिनों से भारी वर्षा के कारण हमारे क्षेत्र में पानी का जमाव हो गया है, इसीलिए हमें दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र इस समस्या का हल निकालें। और अंत में हम लिखेंगे धन्यवाद। जो भी आपका नाम है, प्रार्थी क ख ग। उसके बाद आप अपना एड्रेस लिखेंगे B8 310 रोहिणी नई दिल्ली। उसके बाद अंत में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इस तरीके से आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है। औपचारिक पत्र एक ही पृष्ठ पे लिखना है, आपको एक अलग से पृष्ठ नहीं लेना है। एक ही पृष्ठ पे आपको सारी बातें लिखनी है। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो मार्जिन का ध्यान रखना है। जहाँ से आप मार्जिन लेते हैं, पत्र का स्टार्टिंग भी वहीं से होना चाहिए। हमने जहाँ से मार्जिन लिया था, हमने पत्र भी वहीं से लिखा है। तो इस तरीके से आपको पत्र लिखना है। विषय लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप विषय नहीं लिखेंगे तब तक समस्या के बारे में पता नहीं चलेगा, इसीलिए विषय लिखना महत्वपूर्ण है। और जब भी पत्र लिखते हैं तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी पुरुष अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो महोदय होगा। अगर किसी महिला अधिकारी को लिख रहे हैं तो यहाँ पे महोदया होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। यहाँ क्या होगा, अगर महिला अधिकारी हैं तो महोदया और पुरुष अधिकारी हैं तो महोदय। पत्र कम शब्दों में लेकिन प्रभावशाली लिखें। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। आप भी इस टॉपिक पे एक औपचारिक पत्र लिखिए और आप हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।